कभी भाई ये इसलिए कैसे इतना बड़ा तो ये वाइड एंगल पूरा दिख रहा एक पे दो पार्टीशन एक पे चार भाई कैमरा पकड़ी पैरा ऊपर करो कौन है कैमरा हेलो, बहुत ही आदर मान और सम्मान के योग्य आज इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए संघर्षरत हमारे नौजवान युवा साथी भाई अभिजीत जी, हमारे आदरणीय सोनम वांगचुक जी, जो हमारे लिए इस उम्र में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं और हम निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद पर चल करके ये जो इस देश में आज केवल शुरुआत है, इस भाई अभिजीत ने कुछ दिन पहले इस देश में एक व्यक्ति ने, जो कि सुप्रीम पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, जब इस देश में पुलिस सरकार व्यवस्था जब फेल हो जाती है तो हम केवल और केवल न्यायालय की तरफ जाते हैं अपनी आस और उम्मीद लेकर के। लेकिन वहां बैठे हुए एक व्यक्ति ने हम बेरोजगार युवकों को कॉकरोच की संज्ञा देने का काम किया था और उस वक्त हमारे इस भाई अभिजीत दीपके ने उस कॉकरोच शब्द को हजारों नहीं लाखों करोड़ों युवाओं को जोड़ने का काम किया और जिसकी बदौलत सत्ता पक्ष के लोगों ने भयभीत होकर के न केवल जो लोग सड़कों पर उतरे उनको और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट में चाहे सोशल साइट के माध्यम से या किसी को ज्ञापन के माध्यम से इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बना, उनके अकाउंट्स बैन किए। हम पिछले दिनों जब भाई दिल्ली आए थे विदेश से, उस दिन जब हम खापो के किसान संगठनों के प्रधान हम भाई का स्वागत करने के लिए आ रहे थे तो हम लोगों को घर के ऊपर नजरबंद करने का काम किया। ये इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान की सरकार जो तानाशाह प्रवृत्ति में आस्था रखती है, आज इस देश के लाखों करोड़ों युवाओं से भयभीत है, घबराहट में है। बड़ी शर्मनाक और हैरानी की बात है दोस्तों, इस देश में कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं रहा जो एग्जाम लीक ना हुआ हो, जिससे इस देश के हजारों करोड़ों लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में ना गया हो, जिसकी वजह से हमारे नौजवान साथियों ने, स्टूडेंटों ने आत्महत्या करने का काम ना किया हो। सरकार ने वहां के मंत्री और उस विभाग के अधिकारियों को बर्खास्त करने की बजाय जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया, उन लोगों के ऊपर लाठियां बांधने का काम किया। ये इन लोगों ने सरेआम लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। दोस्तों और नौजवान साथियों, पेपर दो जगह से लीक होता है, एक जहां पेपर बनाया जाता है वहां से, एक जहां पेपर छपता है वहां से। इस देश में वर्तमान जो शासन है ये केवल और केवल तानाशाह प्रवृत्ति में आस्था रखते हैं। हमारे बुजुर्गों ने, हमने कहानियां पढ़ी है मुगलों की, अंग्रेजों की। इस देश में जब मुगलों का और अंग्रेजों का शासन था उस वक्त ना कहीं दलील सुनी जाया करती थी, ना कहीं कोई अपील हुआ करती थी, ना कहीं कोई फरियाद हुआ करती थी। आज ठीक वही हालात
मौजूदा इस देश में हो रहे हैं। इस देश के शासन को हजारों लाखों युवाओं ने या जो कॉकरोचों की बेरोजगारों को संज्ञा देते थे, आज इस देश में हर घर में कॉकरोच पैदा है और आने वाले समय में ये कॉकरोच इस देश के इस तानाशाह को बदलने के लिए अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। आज लिख करके ले लेना। दोस्तों और नौजवान साथियों, पहले की सरकारें हमने देखी, जहां जिस विभाग में जिस मंत्री के द्वारा जिस अधिकारी पर अगर कोई आरोप लगाया जाया करता था तो तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई हुआ करती थी। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह कार्रवाई न होने की बजाय उनको प्रमोशन दिए जाते हैं। इस सरकार का एक नियम है, ये जो लोग सरकार चला रहे हैं कि इस सरकार में जो जितने बड़े भ्रष्टाचार करेगा, जितने बड़े घपले और घोटाले करेगा, जितने बड़े युवाओं पर इस आम जनमानस पर अत्याचार करेगा, उसको उतने ही बड़े ज्यादा पक्ष से नवाजने का काम करेंगे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये देश अघोषित इमरजेंसी में जी रहा है। दोस्तों, हम हरियाणा प्रदेश से आते हैं। मैं आपको हरियाणा प्रदेश के 2 उदाहरण दूंगा। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर सुना होगा, देखा भी होगा। आशी जिले के अंदर हमारे जो आपके दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर पड़ता है, वह चैनित गांव है। और वो चैनित गांव पूरा का पूरा गांव 40 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है, भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, केवल और केवल पीने के पानी के लिए। लेकिन सरकार उनको पीने का पानी देने की बजाय उन पर लाठियां बांधने का काम कर रही है, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने का काम कर रही है। और वहां जैसे आप सोशल साइट के नौजवान साथी जो गोदी मीडिया से जो खबर नहीं दिखाती, लेकिन आप जो लोग हर घर की आवाज बने हो, ऐसे ही वहां कुछ पत्रकार साथी थे, यूट्यूबर थे, उन लोगों ने उनकी आवाज उठाई, केवल पीने के पानी मांग रहे। उन लोगों ने कोई इस देश के प्रधानमंत्री से सियासत नहीं मांगा, पानी मांगा था, तो उनके बैन कर दिए। उसके उपरांत एक मनीषा हत्याकांड हुआ था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के लोगों के द्वारा उस लड़की का अपहरण करके हत्या की गई थी। उसका परिवार भी आज न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। उनको न्याय देने के बजाय जो भी सामाजिक संगठन, खाप पंचायत या दूसरे संगठन उनकी मदद करते हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये किस प्रकार से, और जब अति हो जाती है किसी भी चीज की तो निश्चित रूप से उनका खात्मा होता है। मैं तो भाई अभिजीत दीपके और इनके पूरी की पूरी टीम को, और आज जो जंतर मंतर पर अपने हक और अधिकारों के लिए जो आवाज उठा रहे नवयुवक साथियों, एक बात कहना चाहता हूं, वो दिन दूर नहीं, ये जो जुल्मी लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, इनकी अगर खात्मे की वजह कोई बनेगा तो आज ये स्टेज बनेगा, जंतर मंतर, और ये इस देश का कॉकरोच इनके खात्मे की आवाज बनेगा। हम पूर्ण रूप से भाई अभिजीत को न केवल समर्थन देते हैं, बल्कि इनकी आवाज को आगे और मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे। और भाई हमें जिस किसी भी वक्त आधी रात को हमारे को जो जिम्मेवारी देगा, हम उसको बखूबी से निभाने का काम करेंगे। और 1 हफ्ते के अंदर हम फिर से यहाँ पर सैकड़ों युवाओं के साथ जंतर मंतर पर अपनी हाजिरी देने का काम करेंगे, भाई का हौसला और हिम्मत बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं भाई को बधाई देता हूँ कि आप इसी हौसले के साथ, हिम्मत और जुनून के साथ लगे रहना। इस्तीफा देना पड़ेगा, न केवल त्याग पत्र देना पड़ेगा, वो दिन दूर नहीं, ये देश का प्रधानमंत्री भाग के भी जाएगा। ये तो इतना जालिम प्रवृत्ति का इंसान है, ये सत्ता के बगैर नहीं रह सकता, और ये सत्ता ऐसे नहीं छोड़ेगा। आपको अधिकार मांगने के लिए, हमें अधिकार मांगने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
अधिकार मांगे नहीं जाया करते, अधिकार छीने जाया करते। और अधिकार छीनने के लिए किसी तोप तलवार तोप बंदूक की ताकत नहीं। लोकतंत्र में हर 18 वर्ष के बालिग को वोट का अधिकार है। हम अपने मताधिकार से अपना मनचाहा प्रत्याशी चुन सकते हैं। और ठीक जब इस देश में चुनाव होंगे, मैं तो ये कहता हूं इस देश में मध्यावधि चुनाव होंगे, और जब चुनाव होंगे तो लोकतंत्र की उस ताकत आप अपना वोट से इसके खिलाफ वोट का बटन दबा करके इसको मार देना। ये इसके मारने का एक ही कारण है, वोट का बटन दबा देना, ये अपने आप मर जाएगा। इतना कायर और बुज़दिल इंसान भी है ये। इसलिए दोस्तों, हम भाई का फिर समर्थन करते हैं, विश्वास भरोसा दिलाते हैं कि जो जिम्मेवारी भाई अभिजीत हमारे को देगा उस पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। और भाई को हमने जो ये पगड़ी से सम्मानित किया, ये हमारे हरियाणा प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक है। ये पगड़ी खापों की भी प्रतीक है और हरी है, तो ये हरियाली किसान की समृद्धि और खुशहाली से भी प्रतीक है। हम भाई का सम्मान करते हैं कि आप हमारे लिए इसी प्रकार से लड़ते रहना, आप हमारे साथ आगे खड़े रहना, आपकी पीठ पर कभी वार नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। भाई अभिजीत दीप्ते जी, सोनम वांचू जी, और मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करूंगा कि आप इतना बहुत ही कीमती समय छोड़ करके जंतर मंतर पर आ रहे हैं। जंतर मंतर पर हम खापों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से काफी सालों से आ रहे हैं। ये एक आंदोलन जो हमने यहाँ देखा है, ये अलग तरह का आंदोलन है। ये आंदोलन तीर तलवारों से, हथियारों से नहीं, नौजवानों की सोच से जीता जाएगा। वही अभी जो भाई संदीप कह रहा था कि एक कॉकरोच शब्द ने पूरे देश के जवानों को एक कर दिया, ये अनपढ़ों की भाषा है। वो भले ही सुप्रीम कोर्ट का जज हो, उससे ज्यादा अनपढ़ इस देश का कोई आदमी नहीं है। उसे पता ही नहीं क्या बोलना चाहिए। ये पढ़े लिखे बच्चे और कॉकरोच बोलता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में बैठता है। पहले तो इस्तीफा उस जज का होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान तो बहुत छोटी चीज है। और हम 15 दिन से कह रहे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अनपढ़ शिक्षा मंत्री, पूरी सरकार अनपढ़ है, इनको ये भाषा समझ नहीं आती। अपनी कलम चलाते रहिए। नौजवान जिस दिन खड़े होते हैं इस्तीफे नहीं होते, तख्ता पलट होता है। आप लगे रहिए। मैं महम 24 सरोखा पंचायत का प्रवक्ता होने के नाते आप सबका समर्थन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं, ये उत्तर भारत में जब जब भी कोई आंदोलन होया है, खापों ने यहाँ अपनी पगड़ी